ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। कोटा से बड़ी खबर है। कोटा के सुकेत गैंगरेप का पूरा मसला, कोटा ग्रामीण पुलिस ने 3 और दरिंदों को दबोचा है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कोटा के सुकेत गैंगरेप का पूरा मसला है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 3 और दरिंदों को दबोचा गया। अब तक हो चुकी कुल 27 गिरफ्तारियां। एसपी ग्रामीण शरद चौधरी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और उसमें ब्रीफिंग वो देंगे, तमाम डिटेल्स सामने रखेंगे, कहां से गिरफ्तारी हुई है, ये कौन है, इसी को लेकर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भंवर आचारण जुड़ चुके हैं। भंवर, 3 और गिरफ्तारियां हुई है पूरे मसले में, कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, गिरफ्तारियां कहां से हुई है और जो दरिंदे गिरफ्तार किए गए हैं उनका प्रोफाइल क्या है और किस तरह की इस पूरे गैंगरेप केस में उनकी भूमिका है, वो मुख्य आरोपी है या फिर सह आरोपी है, इसका खुलासा थोड़ी देर के बाद एसपी ग्रामीण शरद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह का ये पूरा मामला निकल करके आ रहा है, आज की इन 3 गिरफ्तारियों को मिलाकर दीपा जो कुल गिरफ्तार दरिंदे हैं उनका आंकड़ा 27 तक पहुंच चुका है। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस दर्द और तकलीफ से इस पूरे मामले में नाबालिग पीड़िता को गुजरना पड़ा होगा और कितना बड़ा ये अपने आप में मामला है। हालांकि 2 इसमें एएसआई सस्पेंड किए जा चुके हैं, एसएचओ लाइन हाजिर किए जा चुके हैं, डिप्टी एसपी को हटाया जा चुका है, मानवाधिकार आयोग से लेकर के बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुके हैं और इसी बीच में जो धड़ाधड़ गिरफ्तारियों का दौर है वो लगातार जारी है। हालांकि इतना मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो 27 गिरफ्तारियां हुई है उनमें जो अधिकतर दरिंदे हैं वो इस पूरे गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी की तरह की भूमिका में है। इस पूरे मामले में बहुत से आरोपी भी हैं, जिनमें होटल मालिक हैं, कुछ किराएदार हैं, कुछ मकान मालिक हैं, उनकी भी अरेस्टिंग अभी हो सकती है। तो आप ये मानकर चलिए कि 27 तक जो आंकड़ा पहुंच चुका है इस गैंगरेप केस में, अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भंवर, लेकिन इतने लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में रही, इस पूरे गैंगरेप में रही, लेकिन उसके बावजूद भी कोटा पुलिस को भनक तक नहीं लगी, इसको लेकर भी कई सवाल है। देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस की जो प्राथमिक तौर पर जो पुलिस का पूरा एक्शन था उस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि पीड़िता की मां जब प्राथमिक तौर पर मामला दर्ज कराने गई तो उसको कई दिनों तक धक्के खाने पड़े थानों में, तब जाकर के उसका मामला पुलिस में दर्ज हो पाया था। और इसी बात को लेकर के 2 एएसआई को सस्पेंड किया गया है कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी की तरफ से, और एसएचओ सुकेत जो कि पुलिस थाना सुकेत का ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है, वहां के एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया। लेकिन एक बार जब ये मामला मीडिया में आ गया तो उसके बाद दीपा हम कह सकते हैं कि पुलिस ने धड़ाधड़ कार्रवाइयां की है और कोटा और झालावाड़ से ये सारी की सारी गिरफ्तारियां की गई है। करीब 9 से 10 दिनों तक पीड़िता को एक से दूसरी जो बदमाशों की गैंग है उसके हाथों में सौंपा जाता रहा और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म होता जा रहा, जिसकी पूरी परतें फिलहाल इन गिरफ्तारियों के साथ ही खुलती जा रही है। बिल्कुल। और भंवर, जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, अब आगे भी जाहिर तौर पर कुछ और हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी होगी, अब क्योंकि ये नेटवर्क तो फैलता ही जा रहा है। 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी भी कई टीमें पुलिस की हैं जो जांच पड़ताल लगातार कर रही हैं, तो ये संख्या तो बढ़ती जा रही है लगातार हर गुजरते दिन के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पीड़िता को पहले सुकेत से बहला फुसला करके और एक दलाल जिसमें एक महिला भी शामिल थी, वो उसको सुकेत कोटा से झालावाड़ ले गई, ये क्या करके कि तुझे नया बैग दिलाएंगे, और वहां ले जा करके और एक नशेड़ी गैंग के सुपुर्द उसको कर दिया गया। झालावाड़ से वो गैंग उसको गागरोन लेकर के गई, जहां पर एक ऐतिहासिक किला है गागरोन फोर्ट जो कि जलदुर्ग है, वहां के सुनी इलाके के जंगलों में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और झालावाड़ के बाद उसको अलग अलग जो कस्बा इलाके हैं, झालावाड़ शहर के जो अलग अलग इलाके हैं, बहुत से घर हैं, बहुत सी होटल्स है, वहां उसको ले जाया जाता रहा। एक से दूसरे बदमाशों की गैंग के हाथों में वो ट्रांसफर होती रही। और दर्दनाक बात दीपा ये कि इस दौरान उसको नशे के इंजेक्शन भी दिए गए और लगातार उसके साथ ज्यादती होती रही। और अब ये पूरा मामला जब खुल रहा है तो पता चल रहा है कि कितना बड़ा ये मामला है, जो कि राजस्थान की विधानसभा में भी लगातार गूंज रहा है। सीबीआई जांच तक इस मामले में कराने की मांग कोटा के विधायक संदीप शर्मा विधानसभा में उठा चुके हैं। लेकिन इस बीच में पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में आज की 3 गिरफ्तारियां मिलाकर के कुल 27 अरेस्टिंग कर दी। बिल्कुल। और जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं भंवर, ये मसला और भी गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।